आप सब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। आज मैं नेक्स्ट पार्ट पढ़ूंगी सीरियल किलर नावल का, और जिसे लिखा है तानिया ताहे ने। चले बिना वक्त ज़ाया किए इस नावल को स्टार्ट करते हैं, मतलब कि नेक्स्ट पार्ट को। नहीं जैक्सन, छोड़े मुझे, वो मेरी दोस्त है। वो मेरी दोस्त है, सो ये हाल किसने किया? वो मेरी दोस्त है, छोड़े मुझे। रिलैक्स, रुको, वो मर चुकी है। जैक्सन के लिए हमेशा से सबसे मुश्किल काम इसको तकलीफ में देखना था। बेला लब दबाए हुए थी, वह बच्चों की तरह रो रही थी। वो बहुत ज्यादा गमगीन थी। हेनरी ने इसे रोक दिया था, वो ये बात ना करे, तभी वो खामोश खड़ी थी। एले, जैक्सन को पहली बार किसी इंसान पर मरते देखा था, वरना जितने इसके बड़े में सुना और समझा था वो बेरहम तरीन था, जैसे कोई जानवर को चीर फाड़ कर दे, लेकिन बिल्कुल भी एहसास न रखे। जिसमें एहसास के जज्बे ही ना हो। वो इसे पुकार रहा था। बेला सामने ही खड़ी थी। हेनरी भी वहीं आ गया। किसने मारा है इसे? आपने मारा है ना? आप हैं ही ऐसे, आप लोगों को मार देते हैं। बेला ने भी यही कहा। मैं कैसे आपसे मोहब्बत कर सकती हूँ? अपना हाथ गंदे इंसान, आपने मेरे दोस्त को मार दिया, जिससे मिलने के लिए मेरा दिल तड़पता था। और मैं सोचती थी कि आपसे कहूंगी मेरी दोस्त को ढूंढने, इसे ले गए मेरे पास, लेकिन आपने उसे मार दिया। जैक्सन आप जानवर है, हट जाए, दूर हो जाए मुझसे। वो चलाने लगी। जैक्सन को धक्के देने लगी। हेनरी ने गुस्से से बेला को देखा तो मुनमुना उठी। मेरा मतलब वो नहीं था, वो आहिस्तगी से बोली। जैक्सन ने किसी बात पर तवज्जो नहीं दी और इसको सीने में भींच लिया। इसे जिसने भी तकलीफ दी थी वो इसे छोड़ता ना, इसे फर्क नहीं पड़ना था कोई मरे या जिए, लेकिन एले को बाकायदा तकलीफ दी गई थी। यहाँ इसे सब समझ आ रही थी। इसने मुट्ठियां भींच ली और इसे खुद में समाये वो किसी गहरी सोच में था, लेकिन एले थी, काबू में ही नहीं आ रही थी। दूर हो जाए मुझसे, आप कातिल हैं। मैं यहाँ कातिल के साथ नहीं रहूंगी। मुझे पूरी ताकत से धकेल दी। जैक्सन ने होदे से छोड़ दिया, वरना कहाँ इसमें हिम्मत ही से दूर कर पाती। और एले उठकर कमरे में भाग गई, जबकि कमरे का लॉक चढ़ा दिया। हेनरी आगे बढ़ने लगा। जैक्सन ने हाथ से उसे रोका। इसने बालों में हाथ फेरा और बेला की तरफ देखा। यह सच था, बेला खुद को इससे कवर रखती थी और डरती नहीं थी, लेकिन इस वक्त इसे बहुत डर लगा था, क्योंकि वाकई इसने कुछ नहीं किया था। तुम जानती हो रोजी नाम की किसी लड़की को? इसके सवाल पर बेला ने हेनरी की तरफ देखा। इससे क्यों पूछ रहे हो? हेनरी, मुझे थोड़ी देर बात करने दो, वो तहम्मुल से बोला, जैसे जब्त कर रहा हो। हेनरी खामोश हो गया, लेकिन बेचैन था। मैं तुमसे पूछूं, तुम जानती हो? जैक्सन काफी संजीदा था। नहीं, बेला ने सर हिलाया। मैं नहीं जानती, और ना ही मैंने इस चेहरे को कभी देखा, लेकिन मैंने ये नाम सुना है। जैक्सन चौंका। हेनरी सर थाम गया। कहाँ? और इसका इशारा काफी था। बेला की बेवकूफी पर वो कड़वा गूंज बढ़ गया। शायद किसी के मुंह से, लेकिन मुझे याद नहीं किसके। बेला ने बात संभालनी चाहिए। तुम पागल या नफसियाती तो नहीं हो कि तुम्हें याद ना है कि तुमने ये नाम किसके मुंह से सुना है? मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर सोच कर बताओ। हुक्म सादर करता वो वहां से स्टडी में चला गया, जबकि हेनरी ने बेला को खा जाने की नजरों से देखा। अब अगर तुम याद ना कर सकी तो ये तुम्हारी गर्दन उतार कर बेजा खोल देगा और वहां से जान ले लेगा कि तुम्हारे दिमाग में क्या है। वो मुझसे गुस्से से कहता। जैक्सन के पीछे हो लिया। बेला ने सांस हलक में उतारा। ये सच था, इसे कुछ याद नहीं था, शायद इसने एक बार ही सुना था। वो सोफे पर बैठ गई और दूसरी तरफ हेनरी रूम में आया। जैक्सन बेचैनी से इधर से उधर टहल रहा था। तुम रिलैक्स हो, मैं चेक करता हूँ। वो तकलीफ में है। जैक्सन ने दांत पीसे। हेनरी कुछ बोल नहीं सका। इससे कंप्यूटर खोला और अपने घर के चप्पे चप्पे पर लगे कैमरे में वो सारे फुटेज देखने लगा। इसका दिल जैसे कट चुका था। वो सोच सोच कर पागल हो रही थी कि वो किस चीज से मोहब्बत करती है, कितनी बेदर्दी से रोजी को मार दिया था इसने। इसके आंसू नहीं थम रहे थे, यहाँ तक कि इसने कमरे की खिड़की से ढलते सूरज को देखा। वो बेड पर आंधी लेटी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके आंसू टपक टपक कर नीचे बिछे कालीन में जज्ब हो रहे थे, और इसने फिर रात की चादर देखी। इसने महसूस किया कमरे का दरवाजा खुल गया है। जैक्सन के अलावा कोई नहीं हो सकता था, इतना तो इसे इल्म था, और जैक्सन की खुशबू को महसूस कर सकती थी। वो अंदर आ गया। इसने दरवाजा बंद किया और उसके पास आकर बैठ गया। पहले जरा भी नहीं हिली। इसने अपनी आंखें सुजा ली थी। अगर देखा जाता तो जैक्सन की उसकी फूली हुई आंखों पर गुस्सा, सहज गुस्सा था, क्योंकि किसी अजनबी के लिए किस शिद्दत से रो रही थी। इसने इसके रेशमी बालों में हाथ फेरा और इसका हाथ झटक गई। जैक्सन ने इसके आंसू साफ किए। वो इसके हाथ झटकती सीधी हो गई। आप दूर रहे मुझसे, वो बढ़कर बोली। आप कातिल हैं और मुझे कातिल से मोहब्बत हो गई है।
होंठ से साफ करती बेड से उतरने लगी। एले। जैक्सन इसके सामने आ गया। मैंने रोजी को नहीं मारा, इसने पहली बार किसी को सफाई दी थी। तो किसने मारा है? वो तो उखड़ ही गई थी। मैं इसे ढूंढ लूंगा, डोंट वरी। वो उसका चेहरा छूता है कि एले ने इसके हाथ झटके। आप मुझे छोड़ दें, मैं आपकी दुनिया में रह नहीं सकती। मुझे बहुत पहले चले जाना चाहिए था यहाँ से। आप जैसे बेरहम शख्स के साथ रहकर मुझे सिर्फ तकलीफ खौफ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। वो उसे अच्छी खासी सुनाकर इसके पास से जाने लगी कि जैक्सन इसकी गर्दन पीछे से अपनी फौलादी गिरफ्त में जकड़ा और खींचा तो उससे सख्ती हुई इसके सीने से लगी। तुम्हें मोहब्बत होती तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और इस बात का मुझे पूरा पूरा फ़र्क पड़ता है। तुम मुझसे अलग होने का तस्वर भी सोचोगी तो तुम्हारे इस तस्वर की भी ऐसी की तैसी। अपनी ज़ुबान को लगाम दो एले। जैक्सन रोबो, तुम रोबो फैमिली का हिस्सा हो। दिन रात यहाँ खून की नदियाँ बहती हैं और तुम्हें भी इसी खून में रंग दूंगा मैं। तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं करनी चाहिए थी ना? इसने झटके से इसे छोड़ा। आंखों में उसकी अजीब दीवानगी थी, जैसे बेहिसी की इंतहा हो। वो इसकी जानिब कदम उठाने लगा और एले रो दी। जैक्सन, मुझे आपके साथ नहीं रहना। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन ये बात मेरे पास आने से पहले सोचनी चाहिए थी। इसने पास फ्रूट्स में लगी चूड़ी उठा ली। एले ने हलक में सांस उतारा और वह पीछे होते होते वॉशरूम में दाखिल हो गई। इसने जल्दी से इधर उधर देख कर दरवाजा बंद करना चाहा। जैक्सन ने हाथ फंसा दिया और एले ने बेरहमी से इसके हाथ पर दरवाजा मारा। वह यूं ही जमकर खड़ा था, जबकि एले को शदीद गुस्सा चढ़ा और पूरी ताकत लगा दी दरवाजा बंद करने में, जबकि जैक्सन के हाथ पर बार बार दरवाजा मारने से इसके हाथ की पुश्त की खाल भी उतर चुकी थी। इससे धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। जैक्सन, आप मुझे मार देंगे? खौफ से थरथराती वो पीले जर चेहरे के साथ इसे देखने लगी। हाँ, अगर तुमने मुझसे दूर जाने की बात की तो तुमने मुझे अभी समझा ही नहीं एले। वो अंदर आया और इसे छुरी को सख्ती से पकड़ा, अपने हाथ पर मारा। एक गहरा कट इसके बाजू के गोश्त की रगों को चीरता कट लगा चुका था और खून फूटकर एले के चेहरे पर जा गिरा। जैक्सन! वो चला उठी। कांपते हाथों से इसने अपने चेहरे पर इसकी खून की फवाड़ से वो जैसे ही डल गई। तुम मुझे कैसे छोड़ सकती हो? वो हवासों में होता तो शायद किसी और तरह डील करता, लेकिन अब शायद वो अपनी मोहब्बत की इंतहा दिखाना चाह रहा था इसे। मैं कातिल हूँ। इसने दूसरे हाथ पर भी छुरी चला दी। जैक्सन! वो तड़प कर इसके बाजू से खून रोकने लगी। वो मुकम्मल इसके खून में बढ़ती जा रही थी। जैक्सन ने मुस्कुरा कर इसे देखा और अपने खून से अपनी ही उंगलियों को भरकर इसने एले के चेहरे पर इन उंगलियों से निशान बना दिए। देखो कितनी हसीन लग रही हो तुम मेरी पसंद को महसूस करो, किस कदर हुस्न है इस खून में। जब ये तुम्हारे वजूद पर चलेगा तो तुम्हारे अंदर एक तस्कीन भर देगा। इसने एले की शर्ट जबरदस्ती ऊपर से फाड़ दी। वो साकत खड़ी रह गई और जैक्सन ने अपने खून से इसके सीने पर जैक्सन लिख दिया और फिर इसे दीवार से धकेलता वो इसके लबों पर अपनी सांसों का वो बोझ डाल गया, जिससे इसकी मोहब्बत और इश्क बड़े जुनून का पता चलता। एले खुद भी बेबस थी। वो रो दी। मैं सच में तुमसे इश्क करने लगा हूँ, तुम महसूस नहीं कर रही क्या? वो उसे सुर्ख नजरों से देखने लगा। एले ने फर्श पर इसके खून लगे ऐसे देखे जैसे यहाँ कोई जानवर काट दिया गया हो। इस तेजी से इसकी रगों से खून बह रहा था। जैक्सन, मुझे डर लग रहा है। क्यों डर रही हो? जैक्सन, खून बहा गया है बहुत, खून बह गया है बहुत। वो खौफ से इसके बहते खून पर हाथ रख गई। तुम मेरे वजूद से ये गंदा खून निकलने दो, फिर तुम्हारी पसंद का खून शामिल कर लेंगे और मैं वैसा हो जाऊंगा जो तुम चाहती हो, वरना मैं अपनी हसरत से कभी बाज नहीं आऊंगा। वो बोला जबकि इसकी गर्दन पर प्यार करने लगा। एले से सक उठी। मुझे इतबार है आपकी मोहब्बत का। आपको कुछ हो जाएगा जैक्सन, इस तरह मत करें। मैं कभी आपसे अलग नहीं होंगी, आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। वो फूट फूट कर रो दी, जबकि वो मुस्कुरा दिया, इसके लबों पर काट दिया। एले इसके जुनून पर पागल होने लगी थी। तुम्हारी आंखों में नफरत कैसे देख सकता हूँ मैं? वो हंस दिया। फिर से प्यार किया और बार बार करता ही चला गया, यहाँ तक कि एले ने धर्म से इसके बड़े वजूद को वॉशरूम में जमीन बूस होते देखा। खून जैसे तेजी से बह चुका था। यह सब होना ही था। इसकी चीखें निकल गई। वो भागी और हेनरी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगी। हेनरी जो बात कर रहा था गार्ड से, वो तेजी से अंदर आया। बेला अंदर आई। इसे खून में लथपथ देख वो हैरान हुई और हेनरी अंदर घुस गया। जैक्सन को देखा तो सर थाम गया। तू अपनी ही मौत मरेगा हेनरी, एले गुस्से से बोली।
हाँ, आई बड़े हम आई थी। तुम्हारे इस सांड को उठाएगा कौन? मैं तो नहीं उठा सकता। वो पीछे हट गया। बहुत बदतमीज हो तुम, बहुत ज्यादा। वो जैक्सन के पास बैठ के रोने लगी। बेला ने भी गुस्से से इससे देखा। अच्छा बस, ज्यादा रो रो कर साबित न करो कितनी मोहब्बत करती हो। इससे जलन होती है मुझे। इसकी बसड़ी खत्म ही नहीं हो रही थी। एनरी ने इसे अपने बाजू में उठाया तो लगा कमर टूट जाएगी, लेकिन फिर भी उसे उठाकर वहां से निकला तो गार्ड्स ने भी मदद की और बेला भी पीछे ही भागी, जबकि एले इसके खून को हाथों में बढ़कर चूमने लगी। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे। आपने इतना खून ज़ाया कर दिया जैक्सन। वो तड़प उठी। अस्पताल के बेड पर पड़ा वो आंखें खोलने को तैयार नहीं था। जैक, जेम्स और जैकोबी वहीं थे, जबकि पर्ल और हेजल भी। वो दोनों ही इसे देखकर परेशान थी। एले यहाँ मौजूद नहीं थी। डॉक्टर ने बताया था खून काफी बह चुका है, जिसके बायस होश में नहीं आ रहा। देखा जाता तो पहली बार वो जैक्सन के लिए अस्पताल में खड़े थे, वरना इसकी तो जिम्मेदारी थी जैसे ये कि सबको अस्पताल के बिस्तर पर पहुंचा देना। और अब भी बेहोश था। जैक फिक्रमंदी से उसके इर्द गिर्द मंडरा रहा था। इन सबको डॉक्टर ने बाहर जाने का कहा, मगर वो कोई एक भी नहीं हिला था। बेला और हेनरी भी वहीं थे। गर्ज एले के पास कोई नहीं था, जबकि अगर जैक्सन होश में होता तो इसके जिस्म का एक खून का कतरा भी ना बचता, लेकिन वो एले को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ एले ने रो रो कर बुरा हाल किया हुआ था, और जब वो सिसकती हुई बाहर आई तो चारों तरफ काफी अंधेरा था, जैसे माजी की किसी याद में वो उतर गई। किस कदर अंधेरा था। इसने कांपते हाथों से लाइट्स ऑन करना चाहिए, मगर अंधेरा खत्म ही नहीं हुआ। को, कोई है? वो खौफ से इसने पुकारा, मगर किसी की भी आवाज नहीं आई थी। इसे लगा बेला घर पर होगी। वो आंखों में आंसू लिए इर्द गिर्द देखने लगी। इसे सिर्फ तारीकी में डूबे घर के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। एले, अचानक उठने वाली आवाज पर इसका वजूद कांप उठा। इसने मुड़कर देखा। ये आवाज पार्कर की थी। वो इस आवाज को कभी नहीं भूल सकती थी। वो इस आवाज को अपनी याददाश्त से नहीं निकाल सकती थी। क्या हुआ? डर गई हो? और फिर वो हंसने लगा। डैले भागी। वो दोबारा इन सब की कैद में नहीं फंसेगी। वो नहीं फंस सकती। वो सिर्फ जैक्सन की है। वो भागी, लेकिन वो कहाँ भाग रही थी? कहाँ जाना चाहती थी? कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंधाधुंध भागते इसके पाँव सोफे में अड़े और वो धड़म जा गिरी। तुम मुझसे कितना भागोगी एले? तुम मुझसे बच नहीं सकती। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, वो बोला। नहीं, जैक्सन ने बताया था, पागल मारे। ये मेरा वहम है। वो अपने कानों पर हाथ रखकर जोर जोर से बोलती, खुद को बावर करा रही थी, मगर बेसुध। हंसी की आवाज बढ़ती जा रही थी और इसका दिल बैठ रहा था। इसका दिल बंद हो जाता। एले, एले, एले। हर सिम से अपने नाम की पुकार सुनती वो हैरान और शर्मसार थी, और अचानक पूरा घर जगमगा उठा। वह जल्दी से उठकर देखने लगी। जुबान ने जैसे साथ न दिया। क्या कहे? कुछ तो बोले। चला उठे, जैक्सन को पकड़े। पार्कर जिंदा है। पार्कर कैसे जिंदा है? लेकिन इसकी जुबान ने इसका साथ नहीं दिया, और जैसे वो बाहर निकलती फिर से अंधेरा छा गया। उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया। तुम्हें कहा था ना कि तुम गूंगी हो। तुम्हें समझाई थी ना ये बात कि तुम बोल नहीं सकती। फिर तुम्हारे इन लबों से आवाज कैसे निकल सकती? तुम्हारी इतनी जुर्रत? तुम पार्कर की बात की नफी करो। और खींच कर थप्पड़ अंधेरे में एले के मुंह पर लगा। वो सीधा जाकर खिड़की से टकराई। खौफ इस वक्त इसकी रग रग में था। इससे बोला नहीं जा रहा था। तुम जानती हो तुम कुछ नहीं बोल सकती। तुम्हें पता है ना? पार्कर दाड़ा। एले की गर्दन जमी। वो 100% पार्कर ही था। जैक्सन ने इससे झूठ बोला। इसका खौफ खत्म कराने के लिए झूठ बोला था। पार्कर को कोई नहीं मार सकता। वो वापिस आ गया था। वो इसे ले जाएगा। इस वक्त इसके दिमाग पर इतना बोझ था कि वो जुबान खोलना भी नहीं चाहती थी, मगर खोल नहीं रही थी। वो जुबान भी खोलना चाहती थी, मगर खोल नहीं रही थी। एले, इसने डरते हुए इसके बाल झंझोड़े। अपनी जबान बांध रखना। तुम कुछ नहीं बोल सकती। तुम गूंगी हो। तुम जानती हो ना ये बात? इसके मुंह पर पहले हल्के हल्के, उसके बाद तेज तेज थप्पड़ मारते इसने इसे ये बात बावर करवाई थी। एले का दम निकल चुका था। हाँ, रूह परवास हो चुकी थी। इससे वाकई चंद लफ्ज भी नहीं उठ रहे थे। जवाब दो। लेकिन जबान से नहीं, तुम्हारी जबान काट दूंगा मैं। इसने छुरी की नाक इसके होंठ पर रख दी। एले तेजी से सर हिलाने लगी। हाँ, वो गूंगी थी। वो मान गई थी। वो कभी नहीं बोलेगी। कार्टर हंसने लगा था, और ऊंचा हंसने लगा। एले सहमी नजरों से कार्टर को देखना चाहती थी, लेकिन अंधेरे में वो दिखाई नहीं दिया। तुम जैक्सन के करीब नहीं जाओगी, न इसके साथ सोओगी। इसके बाजुओं में उंगलियां गाड़े वो इसे दूसरी बात पर वार कर रहा था। वरना तुम्हें मेरा यहाँ से गायब कर देना मुश्किल नहीं है, और अगर तुमने किसी को ये बात बताई तो। वो हंसा और चूड़ी चलाई। एले की चीख बुलंद हुई, और वो अपने होठों पर हाथ रखे। इसके होठों से खून निकल रहा था, और अचानक हंसने की आवाज रुकी। अंधेरे में कोई गुड़ा रहा था।
اس نے کانپتے ہوئے اپنے ہاتھ پاؤں سمیٹ لیے، جبکہ گڑانے کی آواز پر پارکر کی آواز تھک گئی اور ایک دم ایلے کو لگا ٹائیگر نے اس شخص پر جھپٹا مارا ہے۔ ایلے میں ہمت نہیں تھی اندھیرے میں وہ کسی کو دیکھ سکتی، وہ گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی تھی۔ ٹائیگر چنگاڑتا رہا تھا، اس پر چڑھا ہوا تھا، اور جو کوئی بھی تھا شاید پوری جان لگا کر اس نے ٹائیگر کو پیچھے دھکیلا اور اس جگہ سے فرار ہوا تھا۔ ٹائیگر اس کے پیچھے لپکا، پھر رک گیا اور ایلے کے پاس پہنچ گیا۔ ایلے بالکل خاموش بیٹھی تھی، گھٹنوں میں چہرہ چھپایا ہوا، وہ اندھیرے میں بھی اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ دن نکل گیا تھا، وہ سب جیکسن کے لیے کھڑے تھے، ایک پاؤں پر ہی کوئی بھی اس کے پاس سے ہٹا نہیں تھا۔ وہ لوگ جیکسن کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے اور ڈاکٹر ابھی اسے چیک کر کے گیا تھا۔ سب ٹھیک تھا اور مزید گھنٹہ گزارنے کے بعد بالآخر جیکسن کو ہوش آ ہی گیا۔ وہ جیسے ہی ہوش میں آیا اور سب کو اپنے ارد گرد دیکھ کر اس کی نگاہ ایلے کو ڈھونڈ رہی تھی، اس سے وہ اٹھ کر بیٹھا اور اپنے ہاتھ سے ڈرپ کھینچ لی۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ جیک نے جھڑکا، جبکہ اس کی نگاہ ہنری پر تھی۔ ایلے کہاں ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ لوگ تو ایلے کو بھول ہی چکے تھے۔ ہنری سر پر ہاتھ مار دیا اور الٹے قدموں وہاں سے بھاگا کہ جیکسن اپنی طبیعت اور حالت کو نظر انداز کر کے بھاگ اٹھا اس کے پیچھے ہی۔ جیمز، جیکوب، جیمز بھی ان کے ساتھ ہی تھے، جبکہ ہیزل اور پرل بھی بیلا الگ دوڑی تھی۔ ان سب کے ذہن سے یہ سب کیسے نکل گیا؟ کیسے وہ ایلے کو بھول گئے؟ جیسے ہوا کے دوش پر وہ ڈرائیو کر کے سب سے پہلے پہنچا تھا گھر، اور وہاں سب ٹھیک تھا۔ ایلے! وہ چلایا۔ ہنری پیچھے ہنری داخل ہوا۔ ایلے! وہ پھر چیخا اور پھر رفتہ رفتہ سب آگے۔ جیکسن کمرے میں تھا اور وہاں سب ویسا ہی تھا۔ اس وقت وہ جیسے قابل رحم لگ رہا تھا۔ ایلے! وہ داڑا۔ ہنری بھی بے چین تھا، حالانکہ بیلا ان سب کی انفارمیشن آگے پہنچا رہی تھی، لیکن اس وقت اسے بھی ایلے کی فکر ہوئی تھی۔ وہ بھی ایلے کو پکار رہی تھی۔ گارڈز کہاں مر گئے ہیں؟ جیکسن کا بس نہیں چل رہا تھا، اٹھا کر چیزیں دیوار میں دے مارے۔ ایلے! اس کی نگاہ اچانک ہی دوسرے کمرے کی جانب اٹھی، جہاں سے ٹائیگر باہر نکلا۔ وہ دوڑ کر ٹائیگر تک پہنچا، ایک نظر اسے دیکھا، لیکن کمرہ خالی تھا۔ ایلے! ٹائیگر کبرڈ کے پاس آ گیا اور جیکسن نے جیسے ہی کبرڈ کا دروازہ کھولا، لاکھوں گھٹنوں میں منہ چھپائے وہ بیٹھی تھی۔ کبرڈ میں گرمی کے باعث وہ پسینے میں بھیگ چکی تھی۔ جیکسن نے اس کے سر پر سے ہاتھ رکھا اور وہیں بیٹھ گیا۔ ایلے نے سر اٹھایا اور جیکسن اس کے ہونٹوں کے پاس کٹ کا نشان اور اس میں سے رس رس کر رک جانے والے خون کو دیکھنے لگا۔ اس کے سر پر نیلا نشان تھا، اس کے گال پر تھپڑ کا نشان تھا، کوئی جوالا مکھی تھی جو جیکسن کے وجود میں پھٹ پڑی۔ ایلے اسے حالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جیکسن نے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ ہنری خود پر غصہ کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کیسے بھول گیا ایلے اکیلی ہے، جبکہ اسے شک تھا کوئی گارڈ ان کا ٹھیک نہیں ہے، جو کہ اس لاش کو بھی اندر لے کر آیا تھا۔ ایلے کی آنکھوں میں کوئی شناسائی، کوئی اپنائیت نہیں تھی۔ وہ ایلے جس کی نہیں تھی، خوف و ہراس اس میں لپٹی، وہ سرد نظروں سے دیکھتی لڑکی تھی۔ جیکسن نے اس کے گال پر ہاتھ پھیرا اور اسے بازو میں اٹھا لیا۔ ایلے جلدی سے پھڑپڑا کر اس کی بازوؤں سے نکلی اور بھاگتی ہوئی اپنے اور جیکسن کے کمرے میں بند ہو گئی۔ وزن اٹھانے کے باعث جیکسن کے دونوں بازوؤں کی پٹیاں خون سے سرخ ہو چکی تھیں۔ جیکسن نے پھاڑ کھانے والی نظروں سے ہنری کو دیکھا، جو شرمندہ تھا، اور شرمندہ تو بیلا بھی تھی۔ جیکسن نے اپنے ٹائیگر کو پیار کیا اور بنا کسی سے بولے وہ اپنی لائبریری میں چلا گیا۔ جیک واپس پلٹ گیا تھا، یقیناً کوئی طوفان اب منتظر تھا جو نیویارک کو تباہ ضرور کرتا، صرف ایک لڑکی کے لیے۔ وہ لوگ چلے گئے، جیکسن کی وجہ سے اور ایلے کے رویے کی وجہ سے۔ کوئی کچھ نہیں بولا تھا۔ ہنری نے ساری فوٹیج نکال لی تھی۔ کس میں اتنی دلیری تھی کہ وہ آیا، مگر اندھیرا کر کے اس نے ایلے پر تشدد کیا اور اس کے بعد وہ چلا گیا۔ اندھیرے کے باعث انہیں کچھ نہیں دکھائی دیا، لیکن اس فوٹیج کو کسی حد تک وہ کلیئر کر سکتا تھا۔ بیلے نے محسوس کیا وہ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ لگ رہا ہے اور ہر چیز کو پس پش ڈال کر وہ اپنے کام میں لگ گیا تھا۔ بیلا کے موبائل پر بیپ ہونے لگی تو وہ خاموشی سے باہر آ گئی۔ تمہیں شاید میں نے اس لیے وہاں بھیجا تھا کہ تم ان لوگوں کے راز مجھے بتاؤ۔ بھولو مت، میرے ٹکڑوں پر پال رہی ہو۔ اگر تم نے ذرا بھی گڑبڑ کی، میں تمہارے باپ کے سر میں گولیاں اتار دوں گا۔ آرتھر داڑا۔ ایلے کے ساتھ سب آپ نے کیا ہے، اور اس کے بعد بھی مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو خبر دوں؟ وہ معصوم ہے، جبکہ آپ کو وہ زندہ چاہیے، تو اسے نقصان کیوں پہنچا رہے ہیں؟ بیلا کو برا لگا۔ آرتھر نے کال بند کر دی۔ بیلا کو یقین ہو گیا، لیکن اگر جیکسن کو پتہ چل جاتا تو وہ اس کے ٹکڑے کر دیتا۔ پہلی بار وہ گھبرا اٹھی تھی۔